आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैन इन हिस्ट्री में। आज हम आप सब के लिए लेके आए हैं 5 ऐसे तानाशाहों की सूची और उनके कारनामे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एडोल्फ हिटलर। बुराई की किसी भी सूची में जर्मन चांसलर और फ्यूरर एडोल्फ हिटलर सबसे ऊपर है, जो जनवरी 1933 में लोकतांत्रिक रूप से सत्ता में आए थे। बदला लेने, विजय और जातीय सफाई के लिए उनकी पागल खोज लगभग सफल रही। दिसंबर 1941 में लगभग पूरा यूरोप उनकी एड़ी के नीचे था। हालांकि स्टेलिनग्राड के बाद तीसरा रह युद्ध के बाद लड़ाई हार गया और मई 1945 में हिटलर की आत्महत्या करने के बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। देश बर्बाद हो गया, 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई और दूसरे विश्व युद्ध में कुल मिलाकर लगभग 55 मिलियन लोगों ने शोक व्यक्त किया। नफरत, नस्लवाद, जेनोफोबिया और मेगलोमेनिया इस आदमी का वर्णन करने के लिए कुछ ही शब्द हैं। माओ जेडोंग, जापानी आक्रमणकारियों और जर्नलिज्मों चियांग काई शेक की भ्रष्ट कुओमिंतांग सरकार के खिलाफ एक सफल गुरिल्ला सेनानी थे। 1949 में उन्होंने उन सभी पर विजय प्राप्त की और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की, जिसके बाद ये लगातार नीचे गिरता चला गया। 1950 के दशक की शुरुआत में लाखों अमीर किसान, बुद्धिजीवी और तोड़-फोड़ करने वाले मारे गए। फिर आया ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 से 1962, सोशल इंजीनियरिंग में अब तक के सबसे पागल प्रयोगों में से एक। निजी भूखंडों को समाप्त कर दिया गया और सांप्रदायिक रसोई शुरू की गई। ये एक आपदा थी। उत्पादन गिर गया और आगामी महान चीनी अकाल की कीमत 45 मिलियन लोगों तक थी। पर्याप्त न होने के कारण कुछ साल बाद तानाशाह ने 1966 में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति शुरू की। लाखों लोगों को सताया गया और सार्वजनिक अपमान, मनमानी कारावास, यातना, कड़ी मेहनत और निष्पादन का सामना करना पड़ा। 1976 में जब माओ जेडोंग की मृत्यु हुई तो देश के प्रति व्यक्ति आय कांगो की तुलना में कम थी और चीन ने 55 मिलियन से अधिक लोगों की जान गंवाई थी। ऐसा नहीं है कि माओ को उसकी परवाह थी, उसके लिए सिर्फ उसकी पवित्रता ही मायने रखती थी। जोसेफ स्टालिन। बुरे आदमियों की किसी भी सूची में सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन का स्थान ऊंचा है। वो 1920 के दशक में लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता में आए। पंचवर्षीय कार्यक्रमों के उत्तराधिकार ने देश का उद्योगीकरण किया, लेकिन अकल्पनीय मानवीय लागत पर। यह और कृषि के जबरन सामूहिकरण ने व्यापक अकाल को जन्म दिया, जिसमें अनगिनत लाखों लोगों की जान चली गई। फिर पार्टी तंत्र और समाज के शुद्धिकरण के बाद महान आतंक आया। लाखों लोगों को जबरन श्रम शिविरों में भेजा गया। उनकी मृत्यु या दोनों गुलाग में मृत्यु दर भयानक थी। लगभग सभी वरिष्ठ लाल सेना के अधिकारियों को शीघ्र ही शुद्ध कर दिया गया था। हिटलर के हमले से पहले दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआती चरणों में निराशाजनक प्रदर्शन और भीषण नुकसान सुनिश्चित करना। 1950 के दशक की शुरुआत में वो एक और खूनी आतंक की योजना बना रहा था, लेकिन शुक्र है कि इससे पहले कि वो पीड़ित राष्ट्र पर इसे लागू कर पाता, उसकी मृत्यु हो गई। लियोपोल्ड सेकेंड। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड सेकेंड। कांगो में जो कुछ हुआ उसके कारण ये इस सूची में शामिल होने के हकदार हैं, जिसे उसने 1885 में बर्लिन सम्मेलन में अपनी निजी संपत्ति के रूप में हासिल किया था, जब अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा यूरोपीय शक्तियों के बीच विभाजित हो गया था। शुरू से ही वो इस विशाल कॉलोनी से सिर्फ धन प्राप्त करना चाहता था, जिसका मुख्य जरिया रबर का उत्पादन था। रबर संग्रह कोटा पूरा करने में विफलता मृत्यु दंड की सजा थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए जबरन श्रम की स्थापना की गई। लाखों कांगो के निवासी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उसके शासन के दौरान बीमारी से कटे फटे मारे गए या मर गए। कांगो में उसके क्रूर शासन के दौरान लगभग 10 मिलियन लोग मारे गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने परवाह की। हालात इतने खराब हो गए कि 1908 में उन्हें ये कॉलोनी बेल्जियम राज्य को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सद्दाम हुसैन 1979 से 2003 तक इराक के राष्ट्रपति थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, या ये कहें कि भूख थी शक्ति प्राप्त करने की, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। उसने 1980 में ईरान पर हमला किया, युद्ध गतिरोध में समाप्त हुआ और 10 लाख लोग मारे गए। इस घटना से कुछ न सीखने के बाद उसने 1990 में कुवैत पर आक्रमण किया, जिससे प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ और अन्य 85,000 लोग मारे गए। युद्ध के बाद विद्रोह के कारण लगभग 1,50,000 नागरिक मारे गए। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि 2003 में अमेरिकी और मित्र देशों की सेना द्वारा उनकी सरकार गिराई नहीं गई और 2006 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।